साथियों, कई बार एक क्वेरी आती है आपकी कि नो एविडेंस केस क्या होता है, और खासकर ये क्वेरी आपकी आती है कंसर्निंग द सेशन ट्रायल। मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि नो एविडेंस केस मींस जहां पर एविडेंस या साक्ष्य का अभाव है। क्लियर? जिसने केस किया वो कोर्ट में नहीं है, या उसके समर्थन में जो गवाह थे वो कोर्ट में नहीं है, तो केस क्या हो जाएगा? नो एविडेंस केस। इस बारे में प्रावधान कहां दिए गए? सेक्शन 255 बी एन एस एस में। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर हम पढ़ते हैं कानूनी प्रोविजंस को कंसर्निंग द एक्विटल ऑफ द अक्यूज्ड, तो हमें यह ज्ञात होगा कि सेशंस ट्रायल में अक्यूज 2 बार एक्विटल होता है। अगर बुकिश नॉलेज को देखें तो सेक्शन 255, सेक्शन 258 बी एन एस एस का महत्वपूर्ण है। और अगर देखें प्रैक्टिकल नॉलेज को, तो सिर्फ हमको जोर देना है 258 बी एन एस एस पे, हमको जोर नहीं देना है 255 बी एन एस एस पे। देखिए, अगर हम देखते हैं बुकिश नॉलेज को, तो क्या दिखाई देगा मेरे को कि एक चार्जशीट जो है रिकॉर्ड पर आएगा। जज ये तो डिस्चार्ज करेगा या चार्ज फ्रेम करेगा। चार्ज फ्रेम करेगा तो गवाह बुलाएगा प्रोसिक्यूशन के, फिर अक्यूज का स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड होगा, और उसके बाद कोर्ट को लगता है कि इट इज नो एविडेंस केस, तो कोर्ट जो है बरी कर देगा आरोपी को। तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल है? 255 बी एन एस एस। जबकि ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल, आप खुद सोचिए, कभी नहीं होता। साथियों, जब भी अक्यूज का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, जिसको हम कहते हैं बयान मुल्जिम, उसमें आखिरी में कॉलम होता है। उस कॉलम में क्या लिखा होता है कि आपको अपना डिफेंस पेश करना है या नहीं करना है। आप डिफेंस पेश नहीं करेंगे, उस ऑप्शन को अवेल नहीं करेंगे, कोर्ट सुनेगा फाइनल बहस, जिसको बोलते हैं अंतिम बहस। फिर कोर्ट फैसला करेगा कि आपको बरी करना है या सजा करनी है। क्लियर है बात? यदि आप ऑप्शन चुनते हैं कि हमें डिफेंस पेश करना है, तो उसके लिए सेक्शन 256 बी एन एस एस का महत्वपूर्ण है। अब इस कानूनी प्रावधान को हम देखते हैं तो इसके 3 हिस्से हैं: सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 1 ये कहता है कि वेयर अक्यूज इज नॉट एक्विटेड, कि जहां पर अक्यूज जो है एक्विट नहीं हुआ एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 255 ऑफ बी एन एस एस। पर बार बार मैं कह रहा हूं ये चीज इम्प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल चीज क्या है कि जो स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज है उसमें लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है कि आपको डिफेंस पेश करना है या नहीं करना है। आप पेश करना चाहेंगे, आप आ जाएंगे 256 बी एन एस एस में। आपको पेश नहीं करना है तो कोर्ट जो है सुन लेगा फाइनल बहस, जिसके लिए सेक्शन 257 बी एन एस एस का महत्वपूर्ण है। क्लियर हो गया? तो ऐसे सिनेरियो में आप अपना डिफेंस जो है पेश कर सकते हैं और एविडेंस को भी प्रस्तुत कर सकते हैं इन सपोर्ट ऑफ योर डिफेंस। क्लियर हो गया अपने को? कोई दिक्कत नहीं। पर प्रैक्टिकली क्या बात है इस लाइन में कि आपको कुल मिला के अपना विटनेस पेश करना है, जिसको हम कहेंगे डिफेंस विटनेस, और आप डॉक्यूमेंट भी जो है पेश कर सकते हैं। जो डिफेंस विटनेस होगा उसका नंबर कैसा आएगा? DE1 या DW1। क्लियर है? और इसके अलावा जो भी आपके डिफेंस डॉक्यूमेंट है उसका नंबर कैसे पड़ेगा? एग्जिबिट D1 या एग्जिबिट D2 एंड सो ऑन। अगर प्रोसिक्यूशन की ओर से गवाह है उनका नंबर कैसे आएगा? PE1 या PW1। और जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर कैसे पढ़ेंगे? एग्जिबिट P1, P2 एंड सो ऑन। क्लियर हो गया अपने को? ये बेसिकली चीजें हैं प्रैक्टिकल साइंस में जिसको अपने को ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा अक्यूज चाहे तो रिटर्न स्टेटमेंट भी पेश कर सकता है, और अगर ऐसा स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर आएगा तो कोर्ट उसको जो है पार्ट ऑफ फाइल जो है बना देगा, जिसके लिए प्रावधान क्या है? 256 सब क्लॉज 2 BNSS। कई बार ऐसा होता है कि भाई विटनेस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सबसेक्शन 1 में क्या है, विटनेस को खुद ही ले आए, पर विटनेस कई बार नखरे करते हैं। अरे कई बार होता है ना, शादी में जैसे जो लड़के का फुफड़ है वो नहीं है, नाराज होकर बैठ जाता है, फिर फुफड़ जो को जो है मनाना पड़ता है, 3-4 लोग भेजने पड़ते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर कोर्ट जो है लोगों को नहीं भेजेगा, कोर्ट क्या भेजेगा? संबंध को भेजेगा, जिसके लिए प्रोटोकॉल क्या है? सब सेक्शन 3 में। अक्यूज क्या बोलेगा कि साहब विटनेस तैयार नहीं आने को, वो क्या बोल रहा है कि साहब मुझे कोर्ट का संबंध चाहिए। तो सबसेक्शन 3 में जो अक्यूज है वो अप्लाई करेगा कोर्ट को कि आप सब प्रोसेस जो है जारी कर दो, ताकि गवाहन का अटेंडेंस जो है सिक्योर कर सके। क्लियर है? और इसके साथ साथ कोई डॉक्यूमेंट है उसके कब्जे में तो उसका भी अटेंडेंस जो है या उसका भी जो प्रोटेक्शन है उसको भी जो है हम सिक्योर कर सके, जिसमें कोई स्पेसिफिक थिंग भी इंक्लूड हो सकती है। अगर जज को लगता है कि यहां पर प्रोसेस जारी करने चाहिए तो सिक्योर द अटेंडेंस और प्रोटेक्शन, तो कोर्ट जो है वहां पर प्रोसेस जारी कर देगा। ही शैल इशू द प्रोसेस।
अगर कोर्ट को लगता है कि ऐसा करना आवश्यक नहीं है तो कोर्ट आपका आवेदन खारिज भी कर सकता है, पर ऐसा करने के लिए जज को स्पेसिफिक रीजन जो है रिकॉर्ड करने होंगे। क्लियर है बात ये? और उन रीजन में ये कारण में लिखना होगा कि बेसिकली एप्लीकेशन जो है इसका बेसिक पर्पस क्या है, टू कॉज अ डिले या टू डिफीट द एंड ऑफ जस्टिस, या एप्लीकेशन टोटली वेग है या टोटली कॉन्कॉक्टेड है। अगर ये रीजन नहीं है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा, पर जो भी रीजन जज देगा इट मस्ट बी सपोर्टेड विद द स्पेसिफिकेशंस। और ये प्रावधान है धारा 256 सब क्लॉज 3 BNSS में। क्लियर हो गया? अब आते हैं अगले प्रावधान की तरफ कि जहां डिफेंस एविडेंस जो है आपके एग्जामिन हो गए, तब क्या होगा? तब कोर्ट जो है आएगा सेक्शन 257 BNSS में, जिसको हम कहते हैं फाइनल आर्गुमेंट, अंतिम बहस। जब कोर्ट जो है एग्जामिन कर चुका है विटनेसेस को, डिफेंस की भी, तो दायित्व है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का टू सम अप द केस। और अगर कोई रिटर्न रिप्लाई फाइल हुआ है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, जिसको हम कहते हैं रिटर्न आर्गुमेंट, तो उसकी कॉपी दी जाएगी अक्यूज को या उसके एडवोकेट को। क्लियर बात है? और इसके लिए कोई भी चार्ज उनको नहीं देना है, इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जहां पर लॉ पॉइंट रेज करता है अक्यूज या उसके एडवोकेट, तो प्रोसिक्यूशन कोर्ट की परमिशन से सबमिशंस दे सकता है कंसर्निंग दैट लॉ पॉइंट। ये प्रोटोकॉल क्यों दिए गए? टू कट शॉर्ट द प्रोसेस, कि बहस करनी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, फिर बहस करनी है अक्यूज को। कोई अगर रिटर्न सबमिशंस हैं तो वो दे सकते हैं, अगर पीपी ने दिया है तो अक्यूज को उसकी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। पर अगर कोई लॉ पॉइंट रेज कर दिया अक्यूज ने, तो रिब्यूटल में पब्लिक प्रोसिक्यूटर बात कह सकता है, पर उसके लिए कोर्ट का परमिशन चाहिए। तो इसका मतलब उस लॉ पॉइंट को काटने के लिए स्पेसिफिक कारण भी दिखाने होंगे पीपी को। ये नहीं कि मनमर्जी आ गई तो बहस शुरू कर दी, जैसा अभी तक होता आ रहा था। तो इसलिए पीपी जब भी रिब्यूटल करे तो आप आपत्ति पेश कर दो सेक्शन 257 की लाइट में, कि अगर आपको रिब्यूटल देना है लॉ पॉइंट पे तो आपको स्पेसिफिक कॉज जो है शो करना होगा, सो दैट कोर्ट कुड परमिट यू इन द रूटीन वे परमिशन कुड नॉट बी इंक्लाइंड। क्लियर है बाकी? अब आते हैं आखिरी सेक्शन पे, ये है सेक्शन 258 ऑफ BNSS। क्या कहता है कि आर्गुमेंट को सुनने के बाद और लॉ पॉइंट को सुनने के बाद जज जो है वो देगा फैसला, इसको हम क्या कहेंगे? जजमेंट। एज सुन एज पॉसिबल, ये फैसला देना है 30 दिन के अंदर अंदर, 30 डेज। कहां से काउंट करेंगे इसको? फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द आर्गुमेंट। क्लियर है बात ये? अगर 30 दिन फैसला नहीं दे पाए जज, तो वो तारीख को एक्सटेंड कर सकता है। क्लियर है? पर इसके लिए उसको रीजंस जो है रिकॉर्ड करने होंगे। रीजंस आर रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। और इस पीरियड को 45 डेज तक एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसके लिए सेक्शन 258 सब क्लॉज 1 BNSS में प्रोविजंस जो है दिए गए। अब आते हैं सबसेक्शन 2 में, ये बात करता है कन्विक्शन की। अगर अक्यूज जो है कन्विक्ट होता है, द जज शैल हियर द अक्यूज ऑन द क्वांटम ऑफ सेंटेंस, और उसके बाद वो सेंटेंस जो है पास करेगा एज पर लॉ। पर इसका बाईपास क्या है? सेक्शन 401 BNSS। ये सब बात की बात है, जब हम पढ़ेंगे धारा 401 BNSS को तब हम इस बात को जो है डिस्कस करेंगे। पर अभी मोटी मोटी बात आप नोट डाउन कर लीजिए कि अगर अक्यूज कन्विक्ट हुआ है तो ऐसे सिनेरियो में क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे उसको सुना जाएगा और सेंटेंस जो है पास किया जाएगा एज पर लॉ। पर प्रैक्टिकल सेंस में क्या होता है कि जज नहीं सुनता है। क्लियर है बात? ये जज सिर्फ सेंटेंस देता है और वो सेंटेंस जो है आपको सुना दिया जाता है, और उसके बाद अगर आप कन्विक्टेड हैं तो सीधा जेल में होते हैं। क्लियर है बात? ये इसलिए थ्योरेटिकली चीजें अलग है, प्रैक्टिकल चीजें बहुत अलग है। ये बात जो है आप समझ लीजिएगा। जो नेक्स्ट क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 259 BNSS को, सेक्शन 260 BNSS को। काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है।
और प्रैक्टिकल वे में जो है काफी हमारे काम भी आते हैं। जल्दी मिलेंगे कंसर्न नए टॉपिक के साथ में।